दिन देवी जी का दिन होता है, तो आज अपन माँ काली पर चर्चा करेंगे। माँ देवी काली मैया पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि माता काली की जीभ क्यों निकली हुई रहती है और आंख ऐसी ऐसी जीभ, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये माता काली का जो ये रूप है, जीभ निकला हुआ और क्रोधित आंख, ये उनका क्रोध और शांत दोनों का रूप है। जो दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में रक्त बीज नामक राक्षस का वर्णन है, जिसको माता काली ने खत्म किया था। तो रक्त बीज जो राक्षस था वो ऐसा था कि उसको ये वरदान था कि वो जब उसका खून धरती पर टपकेगा, जितनी बूंदे टपकेंगी उतने राक्षस पैदा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बड़ा टेंशन था जब माता से राक्षस का युद्ध या देवता और दानव का युद्ध हो रहा था। तो रक्तबीज से जब देवताओं का युद्ध हो रहा था, तो उसकी जब भी बूंदे टपकती तो एक को मारते और जैसे रक्तबीज को मारते वैसे उसकी कुछ बूंदे टपकती और जितनी बूंदे टपकती उतने राक्षस और पैदा हो जाते। तो मैंने वो खत्म ही होने का नाम नहीं हो रहा था और ये वरदान उसको शंकर जी से मिला हुआ था। तो बड़ी समस्या थी। सब देवता माता देवी मैया के पास गए कि भाई आप रक्तबीज राक्षस का हरण करिए और उसका वध करिए, ये करिए वो करिए। तो वो एकदम वध करने के लिए जाने लगी। जब वो वध करती, उसका जैसे वध करती वैसे उसकी ब्लड नीचे गिरता, खून नीचे गिरता, उतने ही राक्षस फिर पैदा हो जाते। माता को बहुत गुस्सा आई। उन्होंने सोचा कि इसका अब रक्त धरती पे गिरने ही नहीं देंगे। उन्होंने रक्तबीज राक्षस को मारना शुरू किया, उसके जितने और राक्षसों को भी मारना शुरू किया, क्योंकि वो वरदान उनके भी चला जा रहा था जो दूसरे राक्षस पैदा हो रहे थे। सबको मारती जाती, उनका रक्त वो पीती जाती, ऐसे पीने लगी। उन्होंने जब इनका रक्त पी लिया तो उनमें एक तरह की गर्मी पैदा हुई, उनके अंदर आंतरिक गर्मी, और उससे क्रोध पैदा हुआ। इतनी क्रोधित हो गई कि उनके क्रोध को वो रोक नहीं पाई थी। उन्होंने फिर उनको ये समझ में आना भूल गया कौन देवता है कौन राक्षस है, और वो लगी वध करने। तो क्या हुआ कि देवताओं को टेंशन हो गई कि माता काली तो अब बिल्कुल रौद्र रूप में आ गई हैं। तो उन्होंने क्या किया, शंकर जी के पास गए, शिव जी से बोले किसी तरह से रोको उनको, उनसे सबकी रक्षा करो, और राक्षसों का तो वध वो कर ही रही है, हम सबकी भी रक्षा करो। वो इतनी क्रोधित होगी, उनके क्रोध को शांत करना बहुत ज़रूरी है। शिव जी ने क्या देवताओं को कहा, ठीक है, आश्वासन दिया, ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं उनको रोकता हूँ। तो शिव जी गए और माता काली जब बिल्कुल लगी हुई थी वध करने में, उनके सामने जाके लेट गए। माता तो गुस्से में थी, क्रोधित, उन्होंने देखा नहीं शिव जी आए हैं और लेट गए। वो क्या की, मारते-मारते शिव जी के ऊपर पैर रख दी। जब उन्होंने शिव जी के ऊपर पैर रखा तो उनको अरे! ये तो शिव जी हैं, और उनकी जवान बाहर आ गई। जैसे नहीं अपन ऐसे करते, ऐसे उनकी भी जवान बाहर आ गई। तो इस तरह से जो उनका एक माता काली का रूप है, ये वाला क्रोध का है और शांत का भी है। मतलब शांत हुई क्योंकि शिव जी उनके चरणों में लेट गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उनकी जीभ निकल आई, वो शांत है, और आँख से क्रोध दिख रहा है। तो माता काली का जो ये रूप है ना, जीभ निकला हुआ, आँख क्रोधित भरी हुई, ये उनका दोनों रूप है, क्रोध का भी है और शांति का भी रूप है। तो माता काली को कहते हैं ना रौद्र रूप में है माता जब कोई ऐसे गुस्सा होता है ना, महिलाएं भी गुस्सा होती है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं आज काली का रूप ले रखा है इस। तो आप इसलिए काली माँ का ये रूप के बारे में जो मैंने आपको वर्णन किया वो आपको समझ में तो आया होगा, है ना। और हर समय राक्षस जो थे, मैंने आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, महिषासुर का वर्णन पढ़ेंगे, जो भी वर्णन पढ़ेंगे, सब में राक्षस देवी जी लोग को बहुत परेशान करते थे। ये भी एक रूप है। देवी मतलब कन्याएं, औरतें, राक्षस माने वो उस तरह के लोग, उस तरह के इंसान जो कि जिनकी मानसिकता गंदी है, जिनकी मानसिकता में उस तरह का गुण है जो एक राक्षसी गुण कहलाएगा। जैसे औरतों की बेइज्जती करना, औरतों का शीलहरण करना, औरतों की इज्जत ना करना, उनके साथ गलत काम करना, गलत व्यवहार करना, गलत शब्द यूज़ करना, ये राक्षस है। राक्षस मतलब राक्षस कोई आकृति नहीं थी, राक्षस मानव का एक गुण है। उसको अपन ने राक्षस की परिकल्पना करके राक्षस रूप बता दिया। देवता का एक गुण होना है, देवता का रूप है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये माता काली का जो जीव निकला हुआ और ऐसे आँख वाला रूप है, वो और माता काली का क्रोध वाला भी है और
शांति वाला रूप है। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो ये पौराणिक कथा तो आप जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करिए, जो नए हैं सब्सक्राइब करिए और इस तरह मैं आपको रोज़ कुछ नई-नई बातें बताऊँगी। हर मेरी बातों को समझिए, सुनिए और आनंदित होइए और मेरे वी